तो क्यान और मैं जा रहे हैं अब वान्या को स्कूल से पिक करने के लिए। क्या नाम, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? स्कूल। दीदी के स्कूल। हाँ। क्या करोगे वहाँ पे? दीदी को लेने जा रहा है। दीदी को लेने जा रहे हो? हाँ? चलो भाई। तो हमने अपनी धन्नो उठा ली और हम अब अपनी धन्नो पे जाएंगे दीदी को स्कूल से लेने। तो अब वही है ना कि व्रत के बाद का रिचुअल, व्रत से पहले का रिचुअल कि गोलगप्पे खाने, खाने। लाइटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। मम्मी मैंने दिखाई दे ली। सबसे बड़ी बात क्या है? अरे तो यार हम भी ऐसे डेकोरेट करेंगे। हाँ कल करवाओ दिन में, ठीक है। अच्छा है। तो हमेशा के जैसे हम आ गए DND वाले पे पानी पूरी खाने। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि कपड़े चेंज हो गए, लाइटनिंग चेंज हो गई। हाँ जी, तो आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। ये दिन है अहोई अष्टमी का। इस दिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारी ये शाऊ होती है इसमें हम मन के पिरोते हैं और ये हमें अहोई वाले दिन ही करना पड़ता है। पर हमारे यहाँ अहोई के दिन क्या रिचुअल होता है कि कैंची, चाकू, मतलब सुई, कोई भी नुकीली चीज़ नहीं कर सकते जिससे किसी भी चीज़ को हर्ट हो। क्योंकि अहोई की कहानी में जो लोग जानते होंगे उसमें इस स्याऊ का ही बहुत बड़ा रोल होता है कि खुरपी वगैरह का भी, हम फावड़े वगैरह का कोई औजार का यूज़ ही नहीं कर सकते हम, मतलब माँ और बाप। बच्चों के लिए ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सुई पिरोने के लिए पहले सोचा सुई, पर फिर याद आया कि सुई तो यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे अपनी एक हेयर पिन थी, हेयर पिन को धागे में पिरो के इस तरीके से यूज़ किया कि हाँ वो जो मनके हैं ये ईजिली उसमें चले गए। एक बार में तो इजीली चले गए। और दूसरी साइड जो नॉट लगी हुई थी ना, उसमें क्या होता है, धागा ना दो जगह से कट होता है, क्योंकि जिसने भी ये मंडी थी उसने इस तरीके से इसको मांडा था। फिर मैंने एक तरफ तो ये इजीली डाल लिए, फिर दूसरी तरफ डालने के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो स्ट्रगल भी खैर सक्सेसफुल हो गया और वो इजीली दोनों तरफ से मन के डल गए। इधर चौधरी साहब भी थे, वो कह रहे क्या हुआ, ये उनको लगा एक बार को तो ये उलझ गई। मैंने कहा ये उलझी नहीं है, इसमें धागे जो है ना वो खुल जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर इसमें एक फूल लगाना पड़ता है। तो मैं वही उनको ठीक करके दिखा रही थी। मैंने कहा देखो ये धागा यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे इसको एक और डालने के लिए, क्योंकि एक तो मैंने वैसे ही डाल लिया था और फिर दूसरे में धागे इलझ रहे थे, मैंने कहा जाए ना जाए। फिर मैंने धागों को सारों को लिमिट में करके और दूसरा मुनका भी इसमें देखे कितनी बड़ी आसानी से मैंने पिरो लिया। एक ये बहुत अच्छा हैक है, क्योंकि आई एम श्योर हर साल ना किसी को यही प्रॉब्लम होती होगी कि जो घर में मेरी तरह अकेले होते हैं, किससे डलवाएं। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने ये मनके को डाल के और इसमें से ये पिन उलझ गई थी, कोई है ना लेट पे लेट होता है। तो फिर मैंने ये इसमें वो की थी। और हमारे यहाँ जो ये शाऊ है ना, मैंने लिटरली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम में पहनी हुई है। दिवाली तक पहन सकते हैं, मतलब कोई तो ये होता है कि एक दिन निकाल के पहन के अगले दिन रख देता है, पर दिवाली तक पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है। उसकी कहानी वगैरह में भी यही होता है कि दिवाली तक पहनना चाहिए मदर को। जैसे मैंने खाना वाना पूछा था तो उसके बाद मैंने बड़े के हाथों से ये शाऊ पहन ली थी। तो मतलब मैं यहाँ पे शाऊ को फिर इक्वल कर रही थी और मतलब वही है ना, मैं देख रही थी, मतलब वही है ना कि बीइंग अ मदर मतलब बहुत खुशी की चीज़ सी होती है, क्योंकि जैसे उसमें मन के डालते हैं इसका मतलब ये कि बेबी ग्रो कर रहा है, उनकी मतलब एज बढ़ रही है, तो ये वही होती है। अच्छा मेरे पास जो है ना ये मेरे को मेरी सास की मिली थी, क्योंकि घर में जो छोटी बहू होती है ये उसको मिलती है। तो मतलब मैं यहाँ पे वही देख रही थी। और जिसमें जो भी इसमें आपको नए मन के दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि मेरी सास हर साल 2 मन के डलवा रही हैं इसमें, तो ये कियान के ही हैं। जो पुराने हैं ये मतलब इस कियान के पापा के और ताऊ जी के हैं इसमें, और जो नए हैं वो मेरी जो सास है वो कियान की एज के हिसाब से डलवा रही है। ये जो कियान की तीसरी हुई थी, तो इसमें मम्मी ने अब तक 6 मन के मम्मी डलवा चुकी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वही अपनी वो दिखा रही थी और वान्या भी देख रही थी। फिर मैंने ये जो सूट है ये कोरा सूट पहना था, और फिर मैंने शाम को तारा दिखने के बाद ये मैंने अपनी सास के लिए सूट का, गर्म सूट का बायना निकाल के रखा था। और फिर मैंने अपनी ये डोगड़ और हुई थी और मैंने ये खाना पूजा था। खाना पूजने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने अपना मी टाइम निकाला और हमने ये थोड़ा प्रो कबड्डी के मैच को देखा, क्योंकि सारा दिन काम करके और व्रत रख के ना थकान सी हो गई थी।
और पता है यहाँ पे एक वो था, इसमें कमेंटेटिव इतनी अच्छी थी कि टाइगर का बच्चा टाइगर, एक रेटर था उसको बोला रहा था टाइगर का बच्चा टाइगर। और एक हाँ यहाँ पे उस टाइम रिव्यू हो रहा था कि आउट है या नहीं है, रेटिंग पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बस आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ये थोड़ा मेरा और बच्चों का आउटलुक, इसी के साथ मिलते हैं कल हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए राधे राधे।